हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री का आपको फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। जैसा कि आपका कल पेपर होने वाला है, तो आप कल पेपर देने जाएंगे तो ये पेपर ज़रूर कर जाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताए जाएंगे। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको डायरेक्टली पूछे जाएंगे स्टूडेंट, इसलिए आप पूरे के पूरे क्वेश्चन जरूर पढ़ें। ओके स्टूडेंट, तो हमने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हेनरी का नियम लिखते हुए इसके अनुप्रयोग तथा सीमाएं बताना है। ठीक है, तो हमें हेनरी का नियम पूछा गया है, तो हम हेनरी का नियम लिख देंगे कि हेनरी का नियम क्या है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि गैसों की द्रव में घुलनशीलता पर दाब की प्रभाव स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया, जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में प्रलता गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है ना। अर्थात आप करके ये लिख दीजिए और यहाँ पर ये बता दी एम क्या होता है, पी क्या होता है, तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा गया, कॉपर के प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं। कॉपर पायराइट, तो आपको कॉपर के प्रमुख अयस्क पूछा केला है। ठीक है, तो कॉपर के प्रमुख अयस्क हमने पहला लिख दिया कि क्यूपराइट होता है, जिसे हम रूबी कॉपर कहते हैं। दूसरा कॉपर पाइराइट, तीसरा मेलेकाइट और चौथा एज्यूराइट। ओके, इस प्रकार से आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तत्काल प्रतिकरण कर लेने की प्रवृत्ति के कारण हैलोजनों की प्रबल ऑक्सीकारक प्रकृति होती है। कम आबंध वियोजन एंथैल्पी, उच्च विद्युत ऋणात्मकता तथा अधिक ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि के कारण हैलोजन प्रबलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ये आपके पेपर में पूछे जाने वाले हैं। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा। 1 से 22 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहले आपको क्वेश्चन आंसर बताया जाना है, फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संकलन में तत्वों के संकुल योग बनाने के कारण क्या हैं। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 3 पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस प्रकार से मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इनको याद कर लीजिए। चलिए इसके बाद राहुल 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। राउल्ट का नियम आप सिर्फ डेफिनेशन पूछेगा, तो राउल्ट के नियम की आप डेफिनेशन ही सिर्फ लिखना है कि राउल्ट के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी अवाशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रवाह के बराबर होता है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। पर आपको यहाँ पर बताना है ये क्या क्या चीज़ आपने यहाँ पर लिखी हुई है। इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। पर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्यों। तो ये आपको बताना होगा तो क्यों होती है। तो चलिए देख लेते हैं कि उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वाधिक होती है क्योंकि प्रत्येक आवर्त में उत्कृष्ट गैसों के इलेक्ट्रॉन विन्यास सर्वाधिक स्थायी होता है ना। और इस प्रकार से आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आप कृत्रिम मद्रक क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। तो यही डायरेक्टली पूछा जाएगा आपका। कृत्रिम मद्रक वे पदार्थ होते हैं जिनका संश्लेषण पूर्णतः या आंशिक रूप से रासायनिक संश्लेषण भरा होता है तथा ये खाद में मिठास लाने के लिए डाले जाते हैं, जैसे सुक्रोज और सैकरीन। ओके, उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिख दिए है। इसके बाद आपको पूछा जाएगा पेपर में कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर। तो स्टूडेंट आपको 4 से 5 अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि आपको जितने पेपर में पूछा है उतने आप लिख दीजिए। 2 पूछे 2 लिख दीजिएगा, 3 पूछे तो 3, 4 पूछे तो 4। पहला अंतर लिखेंगे, ये विलयन सभी सांद्रता और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, ये विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। और आदर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसकी मूल प्रवाह की गुणनफल के बराबर होता है, जबकि अनादर्श विलयन के प्रत्येक घटक का वाष्प दाब उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मूल प्रवाह की गुणनफल के बराबर नहीं होता। इस प्रकार से लिखना है। पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि आदर्श विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित घटकों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है, अर्थात इस प्रकार करेंगे, और इसमें बराबर नहीं होता। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर। ओके, तो आपको यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से आप याद कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9 है। तो आप कोई 4 या 5 कर लीजिए अच्छी तरीके से, जो आपको याद हो सकें। ओके, या आपको जो छोटे लगे अच्छे लगे वो आप याद कर लीजिए। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरीन की निम्न
क्रियाओं का समीकरण लिखना है तो वो आपको हेलोजनीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, एल्केलीकरण। तो आपको ये सभी अच्छी से अब क्रिया पढ़ लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हेलोजनीकरण पूछी ही जाएगी, है नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और ये एल्केलीकरण। ओके स्टूडेंट, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़कर जाना है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एंटासिड क्या है। तो ऐसी दवाई होती हैं जो अपच और सीने की जलाने को दूर करने के लिए आपके पेट में एसिड को बेअसर यानी निष्क्रिय करती हैं। वे तरल रूप में या चबाने योग्य गोलियों के रूप में आती हैं और उन्हें डॉक्टर के पर्चे के बिना फार्मेसी या दुकान से खरीदा जा सकता है। ओके स्टूडेंट, इसके बाद देखिए आपको राउल्ट का जो आपका आवासशील विलयुक्त विलयन के वास्तव में अपेक्षा बनने के लिए आपको अणुभार याद करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो हमें पूरा तो निकालना नहीं होगा क्योंकि हम जब राउल्ट का नियम निकालते हैं तो उसी से हम अब उसका क्या निकालेंगे अणुभार। तो सीधे हम जानते हैं कि राउल्ट के नियम से इतना लिखिए, पूरा आपको भाषा लिखने की जरूरत नहीं है। पर विलय का मोल प्रवाह ये होता है, विलय के मोलों की संख्या ये, इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या है। फिर आपको ये समीकरण में वैल्यू पुटअप कर देना है, यहाँ से आपका ये व्यंजक आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिए अंतर हेलोजन यौगिक पूछा गया है तो ये कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण देकर संरचना बनाइए। तो अंतर हेलोजन हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, इस प्रकार से आप अंतर हेलोजन यौगिक की डेफिनेशन लिख पाएंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर AX प्रकार का, तो इस प्रकार आप एग्जाम्पल लिखिए AX3, AX5 और AX7 प्रकार के होते हैं। यहाँ टोटल 4 ही प्रकार के अंतर हेलोजन यौगिक होते हैं। ओके स्टूडेंट, अक्रिय गैसों के उपयोग लिखिए, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अथवा पूछ सकता है नियोन तथा आर्गन गैसों के सूचीबद्ध उपयोग लिखिए। तो हमने हीलियम यहाँ पर बताया, वैसे हीलियम इंपॉर्टेंट है तो आप हीलियम के यानी अक्रिय गैस में तो हीलियम का आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ओके स्टूडेंट, चलिए इसके बाद आपको SN1 अपक्रिया SN2 अपक्रिया याद कर लेना है क्योंकि ये पिछले साल पूछी गई थी जब आपके पेपर हुए थे। जब पिछले ईयर से जब पेपर हुए थे तो ये SN1 SN2 अपक्रिया पूछी गई हैं बहुत बार, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये आपको पेपर में देखने को मिल जाएगी, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। SN1 अपक्रिया में आपको इस प्रकार से लिख लेना है SN2 अपक्रिया। ओके, तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा लिख देना है। ओके स्टूडेंट, फिर आपसे पूछा जाएगा साबुन और अपमार्जक में अंतर। तो ये 5 पॉइंट हैं। ठीक है, तो क्या ये प्रायः वसा अम्ल की सोडियम या पोटेशियम लवण होती हैं, ये प्रायः एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की सोडियम लवण होती हैं, ये कठोर जल में कपड़े साफ नहीं करते, ये मृदु जल के अतिरिक्त कठोर जल में भी कपड़ों को साफ करते हैं, इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इनका जल विलयन उदासीन होता है, ये तेलयुक्त होते हैं इसलिए इनमें सफाई का गुण अपमार्जक की तुलना में कम होता है, ये तेल रहित होते हैं इसलिए इनमें सफाई का गुण साबुन की तुलना में अधिक होता है। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको अच्छी तरीके से कर लेना है ये 5 पॉइंट। ओके स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको एक और वीडियो डेडिकेट बना देंगे, ये पार्ट 1 है, अगर आप बोलेंगे तो पार्ट 2 भी आपका आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं तो इसलिए इनको अच्छी तरीके से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।